ये ये क्या बोल रही हूँ मैं? Hi guys, welcome back to my channel. So this is a brand new video. So इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है. So my name is Divya Sharma and I am at 12th grade student because क्योंकि मेरे 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं एंड मेरे रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो मैं ऑफिशियली पूरी 12th क्लास की स्टूडेंट बन जाऊँगी. ठीक है. सो दिस वीडियो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ये वीडियो बनाने का मैं कब से सोच रही थी बट मैं एडिट कर रही थी. अभी मेरी पूरी हो चुकी एडिटिंग वगैरह जितने मेरे को ब्लॉग डालने थे अब डाल दिए हैं. अब ये लोग आ गए आगे के मेरे 12th क्लास के ब्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. अभी चल रही है मेरी छुट्टियां एंड थोड़े दिन ये हो रहा है फिर मेरे 11th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा 25 तारीख को. बेसिकली 25 मार्च को मेरा रिजल्ट आ जाएगा और पता नहीं कैसे आएगा बट फिर मैं हो जाऊंगी 12th क्लास की स्टूडेंट पूरी. एंड 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली पूरी 12th क्लास की स्कूल में. अभी तो बेसिकली छुट्टियां चल रही है. सो इस वीडियो का टॉपिक क्या है कि मैं आपको इस ब्लॉग में अपने थोड़े से 11th क्लास के मेरे पेपर कैसे गए हैं और थोड़ा बहुत नंबर का आइडिया दे सकती हूँ कि लाइक कैसे आ सकते हैं. बट वो आएंगे मुझे पता नहीं है बट मैं अपने आप से बता सकती हूँ मेरे हिसाब से कि कितने आ सकते हैं. ठीक है. सो इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हुए थे. मेरे एग्ज़ाम हुए थे 9 से. फर्स्ट पेपर था मेरा इंग्लिश का और इंग्लिश का पेपर वो सो मच गुड. मेरा सब अच्छा गया था इंग्लिश का पेपर. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इतना अच्छा जाएगा बट मेरा अच्छा गया था. और इंग्लिश की मैंने प्रिपरेशन तो ठीक ही की थी मतलब 2-3 दिन में कर ली थी पूरे साल इंग्लिश तो करनी पड़ता है. सो मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी. ग्रामर वो सो मच इजी. राइटिंग सेक्शन भी ठीक आया था एंड क्वेश्चन आंसर थोड़े 2-3 मेरे को थोड़े अजीब लगे थे बट बाकी ठीक थे. और ऑप्शन वाले भी नहीं थे मतलब उसमें पैसेज के अंदर होते ऑप्शन वाले तो पैसेज भी इस बार ठीक थे बट हाफ ईयरली में थोड़े से हार्ड पैसेज आएंगे. ठीक है आए थे बट इस बार थोड़े ठीक आए हैं. अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा अपने हाँ पेपर के बीच में मेरे शादी थी घर में. सो उसकी वजह से भी मेरी थोड़ी सी पढ़ाई ऐसी हो गई थी. एंड नेक्स्ट एग्जाम वॉज हिंदी जो कि मेरा 10 मार्च को था और एक दिन का गैप नहीं था बीच में. और हिंदी का एग्जाम में थोड़ा सा टफ नहीं बहुत ज़्यादा टफ था बेसिकली. और हिंदी की प्रिपरेशन मैंने जिस हिसाब से की थी उस हिसाब से मेरा पेपर बिल्कुल भी नहीं गया है. मेरी हिंदी की प्रिपरेशन अच्छी थी. हाफ ईयरली मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे लाइक हाईएस्ट स्कोर आई एम हिंदी. बट ईयरली में मेरे कोई ऐसा नहीं है चांस कि मेरे मार्क्स बन जाएंगे. नॉट एक्सपेक्टिंग. तो आई थिंक मेरे को ईयरली में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे अच्छे आएंगे बिकॉज मेरा पेपर वो सो इतना गंदा गया था. ऑप्शन वाले इतने गंदे थे. ग्रामर इतनी आई नहीं थी. क्वेश्चन आंसर बीच में से आए थे अजीब थे. पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि पूछ क्या रहा है भाई बंदा पूछ क्या रहे हो तुम. ये चीज़ में सॉरी ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई थी. और पैसेज वो सो हार्ड भाई. ऐसे होती है ना आपको हिंदी में कि आपको एक अजीब सा ही दोहा दिया होता है उसको आपको उसके क्वेश्चन के आंसर आपको हिंदी में बना के लिखने होते हैं. मुझे उस दोहे का अर्थ समझ में नहीं आया बेसिकली. अर्थ ही समझ में नहीं आया. एंड नेक्स्ट एग्जाम वाज बायो. उसमें भी एक दिन की छुट्टी नहीं थी. जो एग्जाम की डेट शीट बना रहा था ना मेरे को तो लग रहा उसका भेजा सटक गया था. इतना पागल इंसान ने कोई डेट शीट बनाया कि भाई बीच में एक दिन की छुट्टी तो रख दे. एंड 11 तारीख को मेरा बायो का था. उसी दिन हमारे घर में जो संगीत वाला प्रोग्राम होता है बेसिकली जो रात को डांस फ्लोर समथिंग प्रोग्राम होता है वो था. उसमें भी मैं गई थी. एंड मैं स्कूल से आए मैंने जस्ट पढ़े. मैंने बोला कि मैं रात को जाऊं उससे अच्छा मैं 2-3 चैप्टर करके जाऊं. सो मैंने किए. फिर मैं सुबह उठ के पढ़ी. लिटरली आई गॉट एक बट एक अच्छी चीज़ हुई कि मैं सुबह जो डायग्राम्स वगैरह देके गई थी वो आए थे लाइक हार्ट एंड ब्रेन का वही आए थे पेपर में. एंड बायो का पेपर मेरा ऐसा ठीक गया था बट हाँ हाफ ईयरली से अच्छा गया था. और हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं. सो हमारे स्कूल में 70 मार्क्स का पेपर होता है. इट्स नॉट 50 मार्क्स. क्या बोलो हम आपके स्कूल में 50 मार्क्स ये होते हैं. नो हमारे स्कूल में 70 मार्क का पेपर होता है लाइक ऑल ओवर पेपर आर 70 बट हाफ ईयरली वाले हमारे 50 मार्क के हुए थे. 3 बेसिक सब्जेक्ट वॉज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो एंड 2 हिंदी इंग्लिश वो 70 बट
ईयरली में हमारे सारे पेपर वो 70 मार्क्स के होते हैं। बस यही चल रहा है। और बायो का पेपर वॉज लिटरली ठीक-ठीक है, बट मैं 3 मार्क का छोड़ के आई हूँ बायो में। एंड फिर मेरे को घर आके याद आया कि यार ये तो वही था, बट मैं क्या कर सकती हूँ। फिर आया था हमारा सारे सब्जेक्ट्सों का राजा, इट्स वाज फिजिक्स, जो कि था हमारा 40, हाँ 40 तारीख, 40 नहीं 14 ऑफ तारीख को था लाइक। एंड उसके पेपर के पहले थी मेरे पास 2 दिन की छुट्टियां, बट 11 को थी ना, हाँ 11 को थी हमारे घर में रात को शादी। और उसके बाद मैंने शादी में गई थी तो मैंने उस दिन कुछ नहीं पढ़ा। 12 तारीख को भी मैंने पूरा दिन वेस्ट किया था, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और फिर 13 तारीख को मुझे याद आया कि ओ मेरा तो एग्जाम था, पढ़ लेना चाहिए। तो फिर मैंने 14 तारीख को अपनी किताबें खोली एंड मेरे को लगा मैं कहाँ पे आ गई, मैं किस दुनिया में आ गई। बेसिकली स्टार्टिंग के चैप्टर वो सो इजी फॉर मी, बट जो बाद के चैप्टर से दिमाग से ही निकल गया। क्या है भाई ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक दिन मिस करने के बाद में और एक दिन थोड़ा सा याद आने के बाद में कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं एंड सॉरी, हाँ ये तो होता रहता है। एनीवेज, तो एक दिन छुट्टी मारने के बाद मेरे को लगा छुट्टी है, और एक दिन मेरे को रियलाइज होने के बाद में कि मेरे एग्जाम है, सो मैं पढ़ने के लिए बैठी। और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी एंड लाइक कि क्या होगा एक दिन में 14 चैप्टर्स हो गए। फिर मैंने उस दिन पूरा पढ़ा, पूरा दिन बस पढ़ाई की। फिर 14 तारीख को सुबह मैंने पढ़ा एंड फिर मैं नो, और या मेरे को याद आ गया था कि जो मतलब 9 से लेकर के जो मेरे बायो तक के पेपर थे, हिंदी इंग्लिश एंड बायो का पेपर वो लाइक मेरे जो थे वो शाम को थे, समझ लो आप। लाइक दूसरे टाइम पे थे एंड फर्स्ट वाले टाइम पे जो है सुबह वाले वो थे। लाइक मेरे जो पेपर थे वो मेरे को पता नहीं कब थे। मेरे पेपर 4 बजे खत्म हो रहे थे एंड आई गेस लाइक जो होते हैं ना 1 बजे स्टार्ट होते हैं, हाँ मेरा पेपर हुआ था 12:30 बजे स्टार्ट एंड मेरे को पेपर वगैरह जो है, हाँ। और जो फिजिक्स और जो केमिस्ट्री वाले पेपर थे वो थे सुबह। तो मेरे पास सुबह वाला जो टाइम था, जो मेरे पास बेसिकली ऑल 3 सब्जेक्ट में था, वो मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं था, बिकॉज ये दोनों पेपर मेरे सुबह को लगने थे। लाइक 8:30 बजे हमारे पेपर वो स्टार्ट हो जाने थे, सो वो भी मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरे पास बस एक दिन था एंड उसमें मैंने पूरा लाइक जितना भी मेरे से हो सका मैंने जोर लगाया, जितना भी फिर मैंने पढ़ा। बट मैं 6 मार्क का ऐसे करके आई हूँ उसको। लिटरली मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता सकती हूँ कि जैसे कि मैंने पेपर किया, मेरा पेपर थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं। बट लास्ट वाले में क्या हुआ था, एक 6 मार्क का पेपर था, वो लाइक अथवा में आता ना कि आप या तो ये कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो। मैंने जो इसके और वाला जो नीचे था वो मैंने देखा ही नहीं, एंड वो पेपर था 6 मार्क का, जो कि मुझे लगा कि वो पेपर 3 मार्क, वो क्वेश्चन 3 मार्क का मेरे को लगा था, बट वो 6 मार्क का था। और फिर मैं घर पे आके देख रही हूँ कि भाई ये 6 मार्क का है, और लिटरली मैं उसके नीचे वाला क्वेश्चन देख रही हूँ, भाई ये तो मुझे आता था। एंड फिर मैंने इतना रिग्रेट किया, लाइक मैंने 14 तारीख को पूरा लाइक क्या करूँ मैं क्या करूँ ऐसे करने में बिता दिया था। बट शाम को मैंने बोला कोई नहीं, फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, इंग्लिश का पेपर ठीक नहीं गया कोई बात नहीं, हिंदी का पेपर अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, बायो का पेपर अच्छा नहीं गया अच्छा ओके। हमारे पास एक लौती केमिस्ट्री बची है जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड इन सारे सब्जेक्ट में से मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है। एंड आई स्कोर गुड इन केमिस्ट्री और इन हाफ ईयरली। तो फिर मैंने केमिस्ट्री में बोला कि केमिस्ट्री में तो फाड़ के आना, और मैं फाड़ के आई हूँ। लिटरली मेरा पेपर केमिस्ट्री में बहुत अच्छा गया है। मेरे ऑप्शन और जो होते हैं ना रिक्त स्थान होते हैं, उनमें से मेरा बस 1 मार्क कटेगा, और बड़े वाले भी मेरे सही है। सो आई गेस मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे इन सब में से, केमिस्ट्री में और इंग्लिश का भी मेरे को लग रहा है कि अच्छे आ जाएंगे। बट मेरे को सबसे ज़्यादा डर हिंदी और फिजिक्स में लग रहा है। बायो में भी मेरे को लग रहा है आ जाएंगे, बट फिजिक्स में क्या होगा मेरा। सो यही था मेरा एक्सपेक्टिंग स्कोर, तो कुछ भी नहीं है, मेरे को किसी में भी नहीं लग रहा है आएंगे। और यही था मेरा रिव्यू सारे सब्जेक्ट का ईयरली में। सो आपने सुन लिया कि मेरे कैसे एग्जाम गए, आपको पता चल गया होगा कि मेरे एग्जाम कैसे गए हैं। लिटरली माई एग्जाम वॉज ऐसे गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मस्त सा कम बैक करूँ मेरे 12th क्लास में, क्योंकि मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, बट आई गोना ट्राई।
और मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ, तो मैंने सोचा कि अभी मैं 12th की बेसिकली किताबें तो नहीं लेकर आने वाली, बिकॉज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, 11th में नहीं आया, 12th में आया। सो मैंने सोचा कि मैं एक लाइक रफ रजिस्टर लेकर आ जाऊँगी, जो रफ नोटबुक होगी, और हमारे 12th क्लास का केमिस्ट्री में एक चैप्टर करा दिया है पूरा फिनिश, बिकॉज़ हमारी 11th बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, तो फिर सर ने बोला कि आपके एक चैप्टर करा देते हैं और फिर आपके 12th में आपके एक चैप्टर हो जाएगा। सो मैं वो रिवाइज करने वाली हूँ इन छुट्टियों में, बिकॉज़ वो बहुत बड़ा है लिटरली। और मैंने सोचा कि मैं ना कोई यूट्यूब पे अच्छी सी ले लेती हूँ, बिकॉज़ आई एम अ आरबीएसई स्टूडेंट, आई एम नॉट अ सीबीएसई, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छी सी कोई यूट्यूब में देखती हूँ, क्योंकि मैंने 11th में यूट्यूब से तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, 10th में पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बट मैं सोचूँ कि 12th में मैं किसी भी सारे सब्जेक्ट में कोई सर को पकड़ूँ कि वो अच्छा पढ़ाते हों, या फिर मैं सोचूँ कि मैं इस साल कोई एक बैच लूँ। सो आप मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सा बैच ले रही हूँ, और आपको भी मैं बता सकूँ कि वो बैच अच्छा है या फिर नहीं, ठीक है। एंड आप भी मुझे बता सको कि ये बैच अच्छा है नहीं, अगर आपने वो बैच यूज़ किया है तो आप बोल सकते हो। एंड आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हो क्लास 12 आरबीएसई एंड पीसीबी साइंस बायो के लिए अच्छा सा कोई आप मुझे ऑनलाइन बैच बता सकते हो, बिकॉज मैंने सोचा कि मैं लूँ, बिकॉज हाँ, मैंने बस सोचा है कि मैं लूँ। और तो मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब से अभी छुट्टियों में तो यूट्यूब से पढ़ाई कर लेते हैं, और एक रफ नोटबुक और आ जाती है फ़ोन में आजकल एनसीईआरटी किताबें वगैरह, तो उससे हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। अभी मेरी ज़्यादा छुट्टियाँ बची नहीं है, मेरी बस 10-11 दिन की छुट्टियाँ बाकी है, फिर मेरी 11 तो वैसे भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं मैं छुट्टियों में क्या करूँगी, बट आने वाले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैं ले रही हूँ बैच या नहीं, मैं स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है या फिर नहीं, व्हाटएवर समथिंग। सो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड होता है, एंड बाकी की आपको मैं सारी अपनी जो भी मैं 12th में करूँगी, और जो भी मैं बैच लूँगी, या फिर मैं कब से स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपनी किताबें वगैरह लेने जाऊँगी, तो मैंने अपनी 11th 12th में क्या-क्या लिया है शॉपिंग की, अपनी स्टेशनरी शॉपिंग व्हाटएवर समथिंग, वो मैं आपको अपने व्लॉग में बता दूँगी ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू लेट मी नो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। और हाँ, बस मैं आपको ये बता रही थी, और तो कुछ नहीं, आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने एक अच्छा सा सेटअप बनाऊँ, लाइक स्टडी सेटअप। तो वो भी आपको पता चल जाएगा अगर मैं बनाऊँगी तो, एंड नहीं बनाऊँगी तो फिर वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो यस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, ये क्या बोल रही हूँ मैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट व्लॉग, स्टडी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।